अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं जी सब लोगों के? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं जी सब लोगों के? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। करम है अल्लाह का। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कल क्या पढ़ रहे थे? किसी को पता है? याद है किसी को कि क्या डिस्कस किया था कल हमने? सजावट की कॉपी की थी। अभी सजावट की कॉपी हम सारी तो नहीं कर पाए, लेकिन अलबत्ता थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट लिया था। आप कह लें कि उसका 1-2% जो है वो हमने कंप्लीट किया था अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी सिर्फ प्रोडक्ट्स लगाना सीखी हैं। और उसके बाद उनको थोड़ा सा शोकेस करना सीखा है कि किस तरह हम मेन पेज के ऊपर उसको शोकेस कर सकते हैं। हाँ, फ्लैट्सम को यूज़ करके हम उसकी कस्टमाइजेशन जो है वो सीख रहे थे कि किस किस तरह इसकी कस्टमाइजेशन के कौन कौन से फीचर्स हैं जो किए जा सकते हैं। आज क्योंकि छोटा सा लेक्चर है 1 घंटे का, तो आज एक और अच्छा टॉपिक है, वो है पीपल पर आर। जैसे हमने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल्स क्रिएट करना सीखा, वैसे ही हम आज डिस्कस करेंगे कि हम पीपल पर आर पे और freelancer.com के ऊपर किस तरह प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर वही है, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं उनसे हम गो थ्रू हो जाएंगे, तो चीज़ें ज़रा आसान हो जाएंगी हमारे लिए। कितने लोग आ गए हैं? अभी 27 हैं। कल वाले लेक्चर के अंदर किसी को कोई मसला तो नहीं है? किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग उतनी देर तक डिस्कस कर लें, तब तक हम जो बाकी लोग रहते हैं उनका वेट कर लेते हैं। और ट्राई किस किस ने किया है? अगर कोई अपना काम दिखाना चाहता है तो वो भी दिखा सकता है कि सर ये मैंने कल के लेक्चर के बाद ये चीज़ें ट्राई की हैं। दिखाना चाहता है कुछ दिखा दे अपनी वेबसाइट के ऊपर। सर मेरा प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन जो है डिलीट हो गया, उसको दोबारा ऐड कैसे कर सकते हैं? अगर तो कोई और प्रोडक्ट वाला सेक्शन वहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो आप उसी का डुप्लीकेट बना सकते हैं। और अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप नीचे ऐड एलिमेंट्स के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स उसका नाम है। सर आई हैव यूज सम रैंडम पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। हाँ, जब आपको किसी वेबसाइट का लेआउट बनाना होता है तो एक कैटेगरी के लिए आपको सेम साइज़ की पिक्चर्स जो हैं वो दरकार होती हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि पिक्चर्स के अंदर साइजेस का मसला ना आए।
सेम रखा करें। स्लाइडर के अंदर जो हेडर लगा होता है उसका कलर कैसे चेंज होगा? कल हमने पढ़ा था कि इसके ये बैनर है, ये एक बैनर है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है अभी फ़िलहाल। तो आप इसके बैकग्राउंड पे पिक्चर भी लगा सकते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। वहीं पे ऑप्शन है, जब आप इसके बैनर के ऊपर क्लिक करेंगे 4 बैनर अभी फ़िलहाल आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है। इसके बैकग्राउंड पे हमने इमेज लगा लिया था, बाकियों के बैकग्राउंड पे हमने जो है वो अभी कुछ नहीं लगाया था। तो जहाँ से बैकग्राउंड इमेज लगाते हो वहीं पे जो है वो आपको नज़र आ जाएगा जो बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है वहाँ पर। अच्छा जी, चलें मैं थोड़ा सा वेबसाइट्स आप लोगों की विज़िट कर लेता हूँ, सजेशंस भी आप लोगों को मिल जाएंगी साथ साथ। SAS क्या नाम है भाई? सस्ती दुकान, वाह, सस्तीदुकान.com। अच्छा जी, कुछ लोगों को ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। असल में आप लोगों ने करना ही है कि जिसको भी जितने भी ऑर्डर आते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आप लोगों ने साथ साथ मुझे सेंड करते जाना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एक फ़ाइल कंपाइल होता है और उस फाइल के अंदर आपका सारे का सारा रिकॉर्ड होता है कि किस स्टूडेंट ने कितने डॉलर्स जो हैं वो कमाए हैं। फिर उसके बाद वो फ़ाइल मुझे सबमिट करना होता है हेड ऑफिस को, ठीक है, तो उसका ज़रा ख्याल रखें। वेरी गुड। नहीं जी, आप तो काम करने लग गए माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब नबील आपने करना ही है, मुझे तो यही सोच सोच के हैरानी होती है कि अब राजपूतों के बच्चे भी वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे और फ्रीलांसिंग करेंगे तो क्या बनेगा इस दुनिया का। तो बहरहाल अच्छी बात है जी, राजपूतों को ग्रो करते हुए देख के अच्छा लगता है, लेकिन हैरानी भी होती है साथ साथ। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस नहीं की, इसलिए मैं आपको वो बता नहीं सकता। इसकी लुक को और ज़्यादा बेटर करने के लिए इंशाल्लाह वो जब मैं करके दिखाऊंगा फिर मैं आपको कहूँगा कि वो इम्प्लीमेंट करें उसको। यहाँ पे इसका कलर चेंज करें ये वाला, ठीक है, ये कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इस फुटर का भी और इस फुटर का भी, इनके कलर्स वगैरह चेंज करें। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बेशक ये वाला रिमूव कर दें, ये रहने दें, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। और कौन कौन है भाई? हमारे पास महबूब की एक वेबसाइट है, क्या नाम है जी उसका? WARGLERS.com। अच्छा, इसके ऊपर जो टेक्स्ट था वो किधर गया भाई? ये सारा एरिया, अच्छा देर से लोड हो रहा है, इतना हैवी इमेज लगा दिया माशाल्लाह। ठीक है, अरे वाह, गुड। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखो मसला आ रहा है आपके बैकग्राउंड के अंदर, ये जो कलर आ रहा है ना ब्लैक, उसके ऊपर आपने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी ब्लैक है, ठीक है, तो वो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट जो है वो नज़र नहीं आता। इट्स लाइक पानी के ऊपर पानी से पानी लिखना, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो फॉन्ट का जो कलर है उसको चेंज कर लो। हाँ, ये कुछ बेटर है, लेकिन यहाँ पे ये वाला वाइट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, गुड। बेस्ट खादी खद्दर कपड़ा कलेक्शन फॉर यू, वाह, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जी। ये जो खद्दर की प्रोडक्ट है, ये किसी दौर के अंदर मेरा एक स्टूडेंट था, उसने आप कह लें कि लाखों नहीं करोड़ों इस प्रोडक्ट से कमाए थे। मुझे अभी तक याद है, मैंने उसको कहा था कि आप इसको दराज के ऊपर जो है वो सेल करना शुरू करो, तो क्योंकि उसको तब वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आती थी जब मेरे पास स्टार्ट में आया, तो फिर उसके बाद मैंने उसको अपनी वेबसाइट बना के दी। अब उसकी वेबसाइट का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी रोज़ाना की जो है वो लाखों रुपए की सेल है ऑनलाइन।
कमालिया की वो है, कमालिया से है वो स्टूडेंट, तो कमालिया की स्पेशल प्रोडक्ट ही जो है वो ये खदर है, तो वो उसके लिए वहाँ से उसको लेना जो है वो आसान है, इसलिए वो किसी की प्रोडक्ट बेच रहा है। अब तो वैसे उसने अपना गोदाम बना लिया और अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसने बना ली है। TEXTILLES.com। वेरी गुड। हाँ, ये पिक्चर्स का आपका मसला आ रहा है, देखें ये पिक्चर छोटी है और ये पिक्चर बड़ी है, इसको ना साइज़ का थोड़ा सा इशू है, ये सॉल्व कर लो। मोर, गुड। अच्छा, मोर का ये वाला जो बटन है ना, ये बटन लगता नहीं है ऐसे, जब आप इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हो ना, तो ये इसके ऊपर हॉवर करने से ही ऐसे होता है। तो कोशिश किया करो कि जो बटन है उसका कोई कलर हो, प्राइमरी कलर लाइक ग्रीन, रेड या कुछ भी कोई कलर हो, उसके बाद जो है हॉवर करने पे उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए या लाइट हो जाए। मैं भी कमालिया से हूँ सर। अरे वाह, इधर तो 2-3 लोग कमालिया से आ गए। तो आप लोगों के लिए तो यार आसानी है उसको बेचना, जो खद्दर है, क्योंकि वहाँ पे तो बाज़ारों के बाज़ार भरे पड़े हैं, मैंने सुना है उससे, तो आप लोग आसानी से उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, बस ये इमेजेस का थोड़ा सा मसला है आपका, इमेजेस की जो डायमेंशन और साइजेस है उसको ठीक कर लें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फिर उसके बाद आपने ना काम करना है इसकी कलर स्कीम के ऊपर, ठीक है। कलर स्कीम का मतलब ये है कि आपने ये टेक्सटाइल की कुछ प्रोडक्ट्स ही बेचनी है ना मेरा ख्याल, तो आपके लोगों के अंदर ये जो अभी तो मेरा ख्याल है आपने लोगो ये क्रिएट तो खुद से किया है, लेकिन टेक्सटाइल क्योंकि मशहूर है फैसलाबाद से, फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है तो फैसलाबाद का जो मेन पॉइंट है वो है घंटाघर। तो घंटाघर अगर आपके लोगों में आएगा, थोड़ा सा उसकी डिज़ाइनिंग देख लें, तो लोगों के अंदर घंटाघर को लेके आए ज़रा, तो एक अच्छा लोगो लगेगा और उसका कलर स्कीम वगैरह जो है वो सेट कर लें। चलें जी, और किसी ने अपनी वेबसाइट दिखानी है तो दिखा दें। हैरानी क्यों होती है? अच्छा, हैरानी इसलिए होती है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ये राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे पता है कि मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि ये जो राजपूत और इस तरह के लोग होते हैं ना, जट किस्म के और गुजर और ये सारे, इनके घरानों के अंदर पढ़ाई का जो है ना वो कोई ट्रेंड होता नहीं है। इनके शौक़ कुछ और होते हैं, मतलब जानवरों में रहना है, जानवरों से प्यार करना है, इंसानों के साथ इनका ना इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजपूतों के बच्चे भी अब ऑनलाइन अर्निंग करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, इसलिए मुझे हैरानी होती है। अच्छा जी, चलें आ जाएं फिर टॉपिक की तरफ आते हैं, और आज हम ये देखते हैं कि किस तरह हम फ्रीलांसर पे जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। हमने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पढ़ा था जब हमने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करना जो है वो सीखा था, तो वही सेम प्रोसीजर है फ्रीलांसर के ऊपर भी अकाउंट क्रिएट करने का, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने जाना है जी freelancer.com पे। बस भाई अब इस डिस्कशन को ख़त्म करें,
आ जाएं ज़रा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो गो टू freelancer.com। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन नज़र आएंगे, लॉगिन करने का और साइन अप करने का। तो अभी क्योंकि हमने अकाउंट नहीं बनाया तो इसलिए हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक इस तरह का एक फॉर्म जो है वो शो अप हो जाएगा। साइन अप विद फेसबुक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप साइन अप विद फेसबुक करें, क्योंकि वो यूज़र नेम का मसला आता है। देन आपको यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से खुद से अपना यूज़र नेम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और आपको पता है आपका जो यूज़र नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी पहचान होता है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल को अगर किसी ने सर्च करना हो तो वो आपके यूज़र नेम से करता है, और जो आपका यूज़र नेम होता है वो किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए बड़ा वाइजली चूज़ करना है आपने अपने यूज़र नेम को। तो सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, अपना यूज़र नेम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसा होना चाहिए। इसके अंदर आपका नाम और काम दोनों भी आ सकते हैं। अगर चाहें तो आप अपना सिर्फ नाम जो है अपने यूज़र नेम में लिख दें। यूज़र नेम के अंदर स्पेस नहीं आ सकती, स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पासवर्ड रखना है अपना। फिर उसके बाद एक नीचे रेडियो बटन्स हैं, डू यू वांट टू हायर और डू यू वांट टू वर्क। हम क्योंकि एज अ फ्रीलांसर जा रहे हैं freelancer.com के ऊपर, तो हम यहाँ पे लोगों को हायर करने तो नहीं जा रहे हैं, हम तो काम करने के लिए जा रहे हैं, हम काम लेने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे वर्क के ऊपर क्लिक करेंगे कि हम एक फ्रीलांसर अकाउंट बनाना चाहते हैं, ना कि एक क्लाइंट का अकाउंट बनाना चाहते हैं। ये करके फिर उसके बाद हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये उसने वही बताया कि हम वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन अगला शुरू हो जाता है जो अच्छा, असल में बात ये है कि ये जो फ्रीलांसर है, हमने फाइवर के ऊपर पढ़ा था कि प्रोजेक्ट लेने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अपनी गिग लगा देते हैं और गिग के ऊपर लोग आते हैं, लोग उसको देखते हैं और हमारी गिग को पसंद करके उसके ऊपर ऑर्डर कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि वहाँ पे बायर रिक्वेस्ट होती हैं, क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है और जो फ्रीलांसर है उसके ऊपर जाके ऑफ़र सेंड करता है बायर रिक्वेस्ट के ऊपर। लेकिन freelancer.com के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पे गिग्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो है बायर रिक्वेस्ट वाला, कि यूज़र जो है वो अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा और लोगों को वेलकम करेगा कि वो उसके ऊपर बेड करें, ठीक है। बेड लगाएंगे, हम लोग जाके उसके ऊपर बेड करेंगे दूसरी मार्केट को देखते हुए कि बाकी लोगों ने अगर बेड किया है उसके ऊपर तो कैसा किया है बेड, उनका बजट क्या है, उनका डिलीवरी टाइम क्या है, ठीक है। तो वो जो बेड्स हैं, हमें फ्रीलांसर ने जो हमें बेड्स शो करवानी है वो किस बेस पे शो करवानी है, वो है ये वाली बेस, कि हमने अपनी प्रोफाइल के अंदर जो जो हमने यहाँ पे सेक्शंस लिखे हुए होंगे कि हमारे पास ये स्किल्स भी हैं, ये स्किल्स भी हैं, ये स्किल्स भी हैं, तो उन स्किल्स की बुनियाद पे जो फ्रीलांसर है वो हमें प्रोजेक्ट्स शो करवाएगा। अब देखिए, मैंने अपनी स्किल के अंदर वेब डेवलपमेंट लिखा है, तो फ्रीलांसर के ऊपर तो हर तरह के क्लाइंट आते हैं। तो अगर मैंने अपनी स्किल्स के अंदर वेब डेवलपमेंट लिखा होगा तो मुझे सिर्फ वेब डेवलपमेंट वाली प्रॉब्लम्स ही शो होंगी। मुझे डिज़ाइनिंग वाले लोगों का जो भी कंटेंट है या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी बायर रिक्वेस्ट हैं, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो मुझे शो अप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर वेबसाइट एंड IT सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से राइटिंग एंड कंटेंट की मुझे कोई भी जो है वो शो नहीं होगी, डाटा एंट्री की शो नहीं होगी। तो इस तरह करके आप जो है अपनी प्रोफाइल को एक स्पेसिफिक नीश के हवाले से जो है वो लेके चलेंगे फ्रीलांसर के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे से जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वो होगी वेबसाइट, IT एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर इसकी आगे सब स्किल्स हैं। अब वेबसाइट, IT और सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी और सब स्किल्स हैं, लाइक PHP है, HTML है, CSS है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, जूमला है, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिनके अंदर वेबसाइट्स डेवलप की जाती हैं, सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट एंड IT एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक किया आपने और फिर उसके बाद ये इसकी सारी की सारी सब स्किल्स आ गई। अब यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आई थिंक 20 स्किल्स जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे 0/20 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है वो वेरी करती हैं अकाउंट टू अकाउंट। वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि उसका क्या जो है वो सीन है, इसको अभी करते हैं बाद में। लेकिन आप यहाँ से जितनी वो कहेंगे उतनी आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर देंगे। लाइक आप PHP सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो PHP की 19,983 जॉब्स उस टाइम पे अवेलेबल थी जिस टाइम पे ये स्क्रीनशॉट लिया गया था। फिर उसके बाद HTML है, जावास्क्रिप्ट है, MySQL है, SEO है,
वर्डप्रेस है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, जावा है। तो जो जो स्किल आपको लगता है कि मेरे पास है, आप कोशिश करें कि वो सारी की सारी स्किल्स जो हैं इसके अंदर ऐड अप करें। और वो स्किल्स जिनके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, अभी देखें हमने PHP जो है वो डिस्कस नहीं की अपने इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, लेकिन आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि PHP को भी आप यहाँ पर लिखें, चेक करें, ठीक है। HTML और CSS हम पढ़ चुके हैं, वर्डप्रेस हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी वो स्किल्स हैं जो हमें पता है या फिर हम इनके ऊपर काम करने जा रहे हैं। इसी तरह MySQL की स्किल है। और इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है, लाइक किसी के पास हो सकता है कि जावा की स्किल हो, ऐप डेवलपर हो कोई, ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग है, कोई iOS डेवलपर है अगर, तो आप लोगों के पास जितनी भी स्किल्स हैं आप लोग यहाँ से चेक कर दें, ठीक है। जैसे ये ई-कॉमर्स भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। और अगर आपको कोई इनमें से स्किल नहीं मिलती तो आप सर्च बार में से वो वाली स्किल ऐड ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है, सर्च बार में से सर्च करके, ठीक है जी। सारी की सारी स्किल्स हमने ऐड अप कर दी। आफ्टर सिलेक्टिंग रेलिवेंट स्किल्स जस्ट क्लिक ऑन द बटन कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का एक बटन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। अच्छा, केयरफुली सिलेक्शन ऑफ जॉब्स इज इम्पॉर्टेंट सो यू कैन फाइंड और गेट मोस्ट रेलिवेंट जॉब्स। तो बहुत सारे लोगों को ये जो मसला आता है ना कि हमें इररेलेवेंट बायर रिक्वेस्ट शो होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि उन्होंने इररेलेवेंट स्किल्स जो हैं वो सिलेक्ट की होती हैं एट द टाइम ऑफ साइन अप। तो ये स्किल्स बाद में आप चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एट द टाइम ऑफ साइन अप ही आप अपनी स्किल्स वही रखें जो आपके रेलिवेंट हैं, जिन स्किल्स के ऊपर आपको ग्रिप है और जिनके अंदर आप यूज़र्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। वेरीफाई और ईमेल एड्रेस, जैसे ही आप साइन अप करेंगे अपनी स्किल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जीमेल जो हमने एट द टाइम ऑफ साइन अप यहाँ पे दिया था ना, ईमेल दिया था स्टार्ट में, ये देखें यहाँ पे ईमेल दिया था, तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल चला जाएगा वेरिफिकेशन का कि भाई ये आप ही है ना जिसने लॉगिन करने की कोशिश की है या अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश की है। तो उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये वेरीफाई और ईमेल के ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे बस, तो आप दोबारा से यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास कुछ प्लान्स होंगे कि जो फ्रीलांसर है वो एक पेड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमें पैसे देने पड़ते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए, लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्लान भी है फ्रीलांसर के ऊपर जो फ्री में काम करता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रीलांसर फ्रीलांसर मेंबरशिप प्लान, ये लिखा, पहले ही जो लिंक आया मैंने इसको ओपन कर लिया। ये मंथली प्लान्स हैं। अच्छा, मंथली प्लान्स में से ये जो सामने फ्री लिखा हुआ है ना, हमने इसी को चूज करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करते हैं। ये 1 मंथ का फ्री ट्रायल है, 1 महीने के लिए आपको फ्रीलांसर की जो मेंबरशिप है वो फ्री में मिलेगी। और फिर उस 1 महीने के अंदर जो फ्री में चीज़ें मिलेंगी वो होंगी 80 स्किल्स और 100 बिड्स पर मंथ। 100 बिड्स पर मंथ का मतलब ये है कि 100 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप बिड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और उन 100 प्रोजेक्ट्स में से क्या आपकी कम्युनिकेशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि 1 या 2 प्रोजेक्ट्स आप उनमें से विन कर सकें। 100 प्रोजेक्ट में से 1 प्रोजेक्ट तो विन कर सकते हैं ना, 2 तो कर सकते हैं ना, 3 तो कर सकते हैं ना। तो 100 बिड्स करनी है, 100 क्लाइंट्स को पिच करना है, तो क्या 1-2 लोग भी आपके पास नहीं आएंगे या 1-2 लोग भी आपको ऑर्डर नहीं करेंगे? इसमें होता ही है कि आप उन 1-2 क्लाइंट से स्टार्ट के अंदर, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर मसला है, मैं इसलिए 1-2 क्लाइंट्स बोल रहा हूँ, वरना जो अच्छे फ्रीलांसर हैं वो 100 बिड करें तो 50 प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप ये कर सकते हो कि 100 बिड्स पर मंथ आपको मिलेंगी, उसके अंदर आपको 80 स्किल्स मिलेंगी, डेली विदड्रॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह के ये फीचर्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि अगर आपको 1-2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट के अंदर फ्रीलांसर के ऊपर मिल जाते हैं तो आप क्या $10 1 महीने में कमा नहीं सकते? ये टोटल आपके पास 9.95 जो है वो इसकी फ़ीस है जो अगले महीने से आपको पे करना पड़ेगी, ठीक है। तो पहले महीने के अंदर इतनी मेहनत करें कि आप कम से कम $100 तो कमा लें और उस $100 में से ही आप फिर अगले महीने की फ़ीस जो है वो इसकी पे कर दें, ठीक है जी। आप चाहें तो अगर यहाँ पे फ्रीलांसर के ऊपर एक तो फाइवर से ज़्यादा फ़ायदा इसलिए है कि जो स्किल आप फाइवर के ऊपर $5 के अंदर सेल करते हो वो फ्रीलांसर के ऊपर आप $50 में सेल कर सकते हो,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े से और ज़्यादा क्वालिटी वर्क डिमांड करते हैं, और उनको मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि अगर आप क्वालिटी की तरफ जाते हो तो देन लोग जो हैं वो दे डोंट अबाउट बॉदर अबाउट डॉलर्स, ठीक है, उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। होता है, लेकिन हम जो सोच रहे होते हैं ना, हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद में हम प्राइस कम रखेंगे तो हमारी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गोरे हैं वो ऐसा नहीं सोचते, वो कहते हैं कि अगर मुझे एक बंदा जो मेरे बिज़नेस के साथ सिंसियर होगा, जो मेरे बिज़नेस को ग्रोथ दिलवा सकता है, जो स्किलफुल भी है, जो क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करता है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं जो है उसको वो देन फिर पैसों के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला पैकेज जिसका नाम है प्लस, फ्री लांसर प्लस मेंबरशिप इसको बोलते हैं, तो ये वाला आप 1 मंथ के लिए फ्री में बाय कर सकते हैं, और देन जो है वो आप इसके बाद 1 महीने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप बिड्स कर सकते हैं। सर स्किल सेलेक्ट करने कोई लिमिट्स होती है क्या? हाँ जी, ये लिमिट है 80 स्किल्स की, ठीक है, 80 स्किल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी 80 स्किल्स आपके पास है। इस फी के अलावा पर सर्विस भी कोई चार्जेस होंगे? नहीं, और कोई चार्जेस नहीं है सर। बिडिंग इज़ जस्ट लाइक बाय रिक्वेस्ट। हाँ जी बिल्कुल, बाय रिक्वेस्ट की तरह है बिड करना। इसी तरह जैसे ही आप जो है वो लॉगिन करेंगे फ्रीलांसर को, तो फ्रीलांसर आपको नोटिफिकेशंस देना शुरू कर देगा कि फ़लाँ बायर है, उसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, अगर आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो कर दें। ठीक है, तो आप उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जाके उसको अपना ऑफ़र जो है वो सेंड कर देंगे। और ऑफ़र वैसे ही सेंड करना है जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप कॉपी करके रख लेते हैं, कुछ पैराग्राफ्स कॉपी करके रख लें, उसके बाद फिर उसको स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करें। जो नया कंटेंट आपने डालना है उस बाय रिक्वेस्ट के रेलिवेंट होना चाहिए, उसको आपने उस बाय रिक्वेस्ट के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख के उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी है। और जो कॉमन चीज़ें हैं, जो जनरल चीज़ें हैं आपके बारे में कि आपका नाम क्या है, आपने सबको एक ही नाम बताना है ना, अलग अलग नाम तो नहीं बताना सबको एक ही डिग्री बतानी है, सबको एक ही स्किल बतानी है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लोग कॉपी करके रख लें जो सबको सेंड की जा सकती हैं, और देन उस मैसेज को थोड़ा सा फॉर्मेट करके उसके अंदर कोई चेंजिंग्स करके आप लोग उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के उसको जो है वो बाय रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। सर ये पैकेज बाद में चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक से प्रोफेशनल या प्रोफेशनल टू बेसिक पैकेज? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं आप ज़रा। तो वहाँ से आप ट्रायल उसका स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है वो एक सेक्शन है अपना एटीएम कार्ड जो है वो अटैच करने का। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप एटीएम कार्ड अटैच करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो अभी स्किप कर दें। जब आपने पे करना होगा इसको तब आप इसको अटैच करके पे कर दीजिएगा। फिर उसके बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल के अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। फाइंड योर बेस्ट लाइट, सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर लगानी है ना आपने, तो प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? अच्छी लाइट के अंदर लगी हुई हो। सिंप्लीफाई द बैकग्राउंड, फोकस ऑन योर फेस। यही बात मैं बार बार कर चुका हूँ कि जब आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है तो वो प्रोफाइल पिक्चर वो वाली नहीं लगानी कि आप नारायण खान के पहाड़ों पे खड़े हैं और पीछे दरिया बह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आप बेशक अपने कमरे में ही हैं लेकिन लाइट अच्छी हो और सिर्फ फेस नज़र आ रहा हो। ठीक है, स्माइल यू विल लैंड मोर जॉब्स। तो ये भी एक साइकी होती है क्लाइंट्स की कि उनको अगर कोई बंदा हंसमुख सा नज़र आता है, देखने में लगता है कि अच्छा है कि हंस रहा है, इसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि यार ये बंदा जो है वो कोई साइको टाइप का बंदा नहीं होगा, बल्कि इसकी कम्युनिकेशन ज़रा अच्छी होगी। तो उससे ये होता है कि आपको ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। फिर उसके बाद आपका नाम क्या है, आपकी प्रोफेशनल हेडलाइन क्या है? प्रोफेशनल हेडलाइन वही होती है जो आप कह सकते हो कि आपकी टैगलाइन थी फाइवर के अंदर। फिर प्रोफाइल समरी के अंदर यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस, नो बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्राइब योर बिजनेस एंड सर्विसेज यू ऑफर। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमने एक अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे लिखनी है और कैसे हमने लेके चलना है। हाईलाइट योर प्रेफर्ड वर्क, इंक्लूड पास्ट एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना पुराना वर्क जो है वो दिखाएं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ठीक है, अब जैसे ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दिया है, अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं, और अभी तक मैंने किसी की वैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं देखी। सारे लोग ई कॉमर्स की तरफ तो आ गए हैं
लेकिन पोर्टफोलियो वेबसाइट की तरफ जब आप लोग आएंगे तो फिर आपके लिए अपने आप को शोकेस करना ज़रा इजी हो जाएगा, अपने आप को जो है वो एक्सप्लेन करना लोगों के सामने वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक लिंक सेंड करना पड़ता है, जैसे मेरी वो जो हमारी कंपनी है टेक मेंशंस के नाम से, तो मैं अगर अपनी कंपनी का यूआरएल जो है वो लोगों को सेंड करना शुरू कर दूंगा कि भाई ये मेरी कंपनी है, इसको देख लो, इसकी ये फीचर्स हैं, बजाय इसके कि मैं पैराग्राफ के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करके लिख रहा हूँ कि भाई ये मेरी कंपनी ये भी करती है, मेरी कंपनी ये सर्विस भी देती है, मेरी कंपनी ये सर्विस भी देती है, तो वो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है लोगों के लिए। उसके बजाय मैं क्या करता हूँ, अपनी कंपनी का प्रोफाइल या फिर अपना प्रोफाइल जो पोर्टफोलियो का लिंक है वो मैं उनको सेंड कर देता हूँ। चलें जी आगे चलते हैं। वार्म वेलकम टू द फ्रीलांसर। फ्रीलांसर देन आपको वेलकम करेगा कि आपने क्या क्या काम कैसे कैसे करना है। जैसे सर्च फॉर रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स, पहले तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि रेलिवेंट कौन से हैं, मेरे रेलिवेंट कौन से हैं। प्लेस बिड्स, फिर उनको बिड करना है आपने, और गेट अवॉर्डेड एंड स्टार्ट वर्किंग। एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, बिलाल साहब का सवाल आया कि पोर्टफोलियो के लिए कोई वेबसाइट है तो बता दें। adevelopercircle.com मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी, मेरा एक स्टूडेंट है जिसने ये पोर्टफोलियो वेबसाइट अपने लिए बनाई थी, तो इसको देख लें आप लोग। इसके ऊपर जो थीम यूज़ हुआ है वो है पोर्टफोलियो वेब का, ठीक है। ये 1 पेजर वेबसाइट है जिसके मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस हैं। लाइक होम का सेक्शन है, अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसी पेज के ऊपर वो उसको स्लाइड करके नीचे ले जाता है। उसके अंदर उसकी पिक्चर लगी हुई है और उसने अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि आई एम ज़ीशान, अ पैशनेट वेब डेवलपर हु एम्स एट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट यू नीड एंड प्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल रिजल्ट्स फॉर यू एंड सो ऑन, जो भी है। फिर उसके बाद सर्विसेज का सेक्शन है, उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसी पेज के निचले सेक्शन के ऊपर उसको ले जाता है। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स वेब एंड मोबाइल, तो वो कहता है मैं डिज़ाइन भी करता हूँ, डेवलपमेंट भी करता हूँ और एसईओ भी करता हूँ। फिर पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पोर्टफोलियो पे ले जाता है, टीम के ऊपर टीम पे ले जाएगा, कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट पे ले जाएगा। ठीक है जी, तो ये उसका पोर्टफोलियो है। उसके पोर्टफोलियो में उसने मेरी वेबसाइट भी लगाई हुई है, ये देखें ज़रा, कपड़ा कलेक्शन भी चलें, अच्छी बात है अगर हमारी वजह से किसी को प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं तो। ठीक है जी, ये इस किस्म की आप लोग क्या करेंगे कि अपनी पोर्टफोलियो वेब के थीम के ज़रिए, फिर उसके बाद देखें ज़रा, उसने प्राइसिंग प्लान भी लिख दिए हैं अपने। वो कहता है ई कॉमर्स वेबसाइट में $150 के अंदर बना के देता हूँ, उसके अंदर ये फीचर्स हैं, और अगर आपने बाय नाउ करना है तो यहीं पे बाय नाउ का बटन है। तो ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी भी उसने डाल दी है। अभी इसको वो कस्टमाइज़ कर रहा है, आई थिंक ये गोल्ड और कूल फीचर हेयर अभी उसने लिखा नहीं है चले ठीक है जी, तो आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। मीट आवर टीम, वैकेंसी अवेलेबल। अच्छा, बाकी और कुछ नहीं है। वाई टू वर्क विद अस, हैव एन आइडिया, वर्क विद अस, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन उसने लगाया है और यहाँ से वो यूज़र्स के साथ कांटेक्ट कर रहा है। लें जी, ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। पोर्टफोलियो वेब के नाम का थीम जो है वो इसके ऊपर अवेलेबल है, जिसके ऊपर ये बनी हुई है। और भी बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे थीम्स। आप लोग सर्च नहीं करते ना असल में। आप यहाँ पे देखो, अगर मसला आ रहा है किसी को थीम सर्च करने में, तो आप यहाँ पे लिखो जी पोर्टफोलियो थीम्स फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, या बेस्ट थीम फॉर पोर्टफोलियो वेबसाइट, इस तरह का कुछ लिख लें। अब जैसे ये कह रहा है थीम्स, फिर 35 बेस्ट पोर्टफोलियो वर्डप्रेस थीम्स, ये 60+ बेस्ट पोर्टफोलियो थीम्स, इनमें से कोई जो अच्छा लगता है यार उसको डाउनलोड करो wordpress.org पे जाके और उसको इंस्टॉल कर लो बस, ठीक है। डीवी भी एक अच्छा थीम है, ओशाइन एक अच्छा थीम है, देख लीजिएगा कि ये डेमो भी इनके देखो साथ दिए हुए हैं। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने का लिंक भी है, लेकिन ये कुछ इसमें से पेड होंगे और कुछ जो हैं वो फ्री होंगे। देख लीजिएगा कौन सा फ्री है तो वो वाला आप वहाँ से इंस्टॉल कर लें।
सर क्या हम भी आपकी वेबसाइट को ऐसे यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी जी, कर सकते हैं, करें जैसे मर्जी करें। आप जाके लोगों को बताएं कि जी सजावट डॉट हाउस मेरी वेबसाइट है। आप लोगों को बताएं जाके कि डेपर डॉट रिव्यूज़ मेरी वेबसाइट है। अगर कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा काम ये कर लेना कि आपको कम से कम आइडिया हो कि ये वेबसाइट किस तरह बनी है। ये ना हो कि लोगों के सामने जाके शोखियाँ मारते रहें और वो दिन जब आपको कहें कि हाँ बना दो ऐसे की वेबसाइट, तो फिर आपके हाथ पाँव फूल जाएं। तो अगर बना सकते हो तो फिर एग्जांपल दे सकते हो, मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा तुम्हें, डोंट वरी। अच्छा जी, बिन बाबर कह रहे हैं कि सर ये रिक्वेस्ट शो हो रही है कि क्रिएट रियल स्टेट वेबसाइट सिमिलर टू। अच्छा जी, रियल स्टेट वेबसाइट भी मेरी एक वेबसाइट थी रियल स्टेट की, मैं वो दिखा देता हूँ उसकी, उसका डेमो आप लोगों को। ये कराची में जो हमारी टीम है वो इसको मैनेज करती है। तो इसके ऊपर रियल स्टेट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेन देन का काम जो है वो इसके ऊपर किया जाता है प्रॉपर्टीज़ का। इन्होंने कोई लेआउट ख़राब किया हुआ है आई थिंक सो आजकल, लेकिन फिर भी कुछ कुछ देखने के काबिल है, देख लें इसको। ये यहाँ पे पिक्चर लगने वाली है, बस इसकी एक पोस्ट की इन्होंने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई। बाकी ये एक रियल स्टेट वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग आके अपनी प्रॉपर्टीज़ एनलिस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ज़मीन.com लिखा है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ख़रीदने आए हैं तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी टाइटल लिख के लोकेशन जिसके अंदर हमें चाहिए, प्रॉपर्टी टाइप कौन सी होनी चाहिए कि वो कैसी प्रॉपर्टी हमें चाहिए, तो वो लिख सकते हैं मोस्ट। और कौन कौन सी प्लेसेस हैं, कौन कौन सी टीम मेंबर्स हैं, न्यूज़ एंड स्टोरीज़। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो आप लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो उसकी सारी की सारी चीज़ें ये बिलाल बिन मसूद साहब ने एनलिस्ट की है, ठीक है, फॉर सेल है प्रॉपर्टी। उसकी सारी की सारी ये पिक्चर्स उन्होंने लगा दी हैं और लोग आके इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं और इसके ऊपर बिड कर सकते हैं, या फिर जिसने ये एनलिस्ट किया है उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे उनको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे का सारा कांटेक्ट उसका यहाँ पे मौजूद है। सर अगर पोर्टफोलियो बना लिया फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? क्या मतलब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पोर्टफोलियो तो एक वेबसाइट है ना आपकी, और उसके ऊपर आपने पोर्टफोलियो बनाना है अपना, बस। प्रैक्टिस का उसके साथ क्या ताल्लुक है? सर HTML और CSS में हम जो कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाते हैं उसको हम किसी भी ईमेल से कॉन्टेक्ट करने के लिए PHP यूज़ करेंगे, ये यूज़ कर अटैच। हाँ जी, उसके लिए फिर आपको जब आप फंक्शनैलिटी की बात करते हो ना कोड करने के लिए, आप देखो HTML के अंदर आप इस पूरे के पूरे पेज का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन CSS के ज़रिए आप इसकी कलरिंग कर रहे होते हो। जैसे इस बटन का कलर जो है वो ये फ़लाँ है, ठीक है, यहाँ पे इस फॉन्ट का कलर ये है, इसका ये है, यहाँ पे मेन्यू है तो उसके कलर्स और उसके हॉवर के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो काम आप CSS के ज़रिए कर रहे होते हो। तो HTML से ढांचा खड़ा होता है, CSS से कलरिंग होती है और PHP से उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड ऑन होती है। जितनी भी फंक्शनैलिटी की बात करोगे, फॉर्म सबमिट करने हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा लेके जाना है, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको PHP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है सर। एक तो बन गई है सजावट हाउस, वो यूज़ कर लें। अभी कहाँ बनी है भाई? अभी तो 1% भी नहीं बनाया तुमने सजावट हाउस का। अभी उसको और प्रैक्टिस करो, फिर इंशाल्लाह आप ये कह सकते हो कि बन गई है। अभी से तो ना कहो ना कि मुझे रायता बनाना आ गया। जब रायता बनाना आ जाएगा ना आपको तो फिर मैं बता दूंगा कि भाई आज तुम रायता बनाने के काबिल हो गए हो। अभी सिर्फ बारबेक्यू आया तुम्हें बनाना वो भी नहीं सही तरह आया। सर दुकान प्लगइन के बारे में थोड़ा बता दें प्लीज़। आपको मैसेज भी किया है, रिक्वेस्ट सेंड करना, रिप्लाई है कस्टमर का। अच्छा जी, दुकान का प्लगइन है, बस वो उसकी सेटिंग्स हैं वो देख लिया करें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना यूट्यूब से आप लोग देख सकते हैं कि दुकान, अगर आपको दुकान प्लगइन है उसका कस्टमाइजेशन चाहिए कि कैसे कैसे उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दुकान प्लगइन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो दुकान प्लगइन की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी
कि कहाँ से उसके कौन कौन से ऑप्शन हम सब जो है वो एक्सप्लोर करके उसके अंदर कैसे मल्टी वेंडर एक शॉप जो है वो बना सकते हैं, कि जो हम क्या कर सकते हैं कि एक किस्म का हम प्लादा बना रहे होते हैं और बाकी लोग जो है उसके अंदर दुकानें हायर करके दुकानें जो है वो रेंट करके सेल कर रहे होते हैं अपनी अपनी चीज़ें। ठीक है, तो ये गेटिंग स्टार्टेड, दुकान का डैशबोर्ड कैसा है, विड्रॉ करना है तो क्या करना है, उसके लिए सारे के सारे आर्टिकल उन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो उसको आप लोग देख लें। बिलाल, आपका सवाल का जवाब यही है, ये जो दुकान का प्लगइन है ये आपकी वेबसाइट को इस तरह का बना देगा कि लोग आके अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनलिस्ट करके अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। सर, कस्टमर अगर वेबसाइट पे हमें एसएमएस करना चाहता है तो नंबर पे हो तो फिर कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे? मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की, क्या कह रहे हो आप? सर, मेरी एक वेबसाइट चेक कर लें, काइंडली, काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बेटा आप लिंक सेंड करें ना, मैं यहाँ पे आज वेबसाइट से चेक कर रहा हूँ सब लोगों की। सर, मेरे कहने का मतलब था कि पोर्टफोलियो के लिए डोमेन नेम रिज़र्व हो जाएगा, फिर इसको रीसेट करने के बाद ही कोई और वेबसाइट बना सकेंगे, या फिर इसका कोई और हल है प्लीज़? यार, मैं ना तुम्हें मोटिवेशन के लिए एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप लोग कह रहे हो ना कि एक वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम जो है वो रिज़र्व हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नई डोमेन लेनी पड़ेगी पोर्टफोलियो के लिए। मैं आपको अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करके दिखा देता हूँ, जिसके अंदर सारी की सारी जो मेरी डोमेन्स हैं, जो मेरे बिजनेसेस हैं, वो उसके अंदर होते हैं। ये शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये अकाउंट डोमेन्स कितनी है भला? 243 डोमेन्स अभी तक मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये है कि 243 डोमेन्स मैं आज तक ले चुका हूँ, और ये 243 की 243 तो अब मुझे पैसे नहीं दे रही ना। बहुत कम चीज़ें हैं जो पैसे दे रही, हो सकता है मतलब 60-65 भी ना हो जिनसे मुझे पैसे आ रहे हैं, जो बिजनेसेस मेरे चल रहे हैं। इतनी सारी डोमेन्स का मतलब ये है कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। लोग यहाँ पे जब तक पेशेंस से आप लोग काम नहीं लेंगे ना, तब तक आपको फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं ये सोचने बैठ जाऊँ कि यार मैं आज $10 की मैंने अगर डोमेन ख़रीद ली, कल को वो मेरा बिज़नेस ना चला तो फिर मैं क्या करूँगा? तो ये इस तरह की सोचों को पसे पुश्त डाल के हमें यहाँ पे जो है वो इस मैदान के अंदर जो है वो पिछलियाँ जो कश्तियाँ हैं वो जला के फिर सोचना है और फिर काम करना है। ठीक है, ये काम ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि यार अगर एक डोमेन जो है वो ऐसे हो गई तो फिर दूसरी डोमेन के बारे में क्या करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये चीज़ें इसलिए दिखाता हूँ कि ये मुझे कोई ज़्यादा देर नहीं हुई फ्रीलांसिंग के अंदर आए हुए। मैं आप लोगों की ही उम्र का हूँ, शायद आप में से बहुत सारे लोगों से छोटा हूँगा। 2017 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो मतलब ये है कि मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए कोई 5 या 6 साल हुए हैं। 2013 के अंदर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी, जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था। तो अभी तक मेरे पास अब हालांकि इसमें से बहुत सारा अरसा तो मैं डोमेन्स की तरफ या बिजनेसेस की तरफ तो आया ही नहीं। मैं फाइवर के ऊपर था और फाइवर के ऊपर मैं काम कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जो है ये जब मैं अपने ई कॉमर्स और अमेज़ॉन एफिलिएट और इस तरह के बिजनेसेस की तरफ आया हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ चीज़ों को ट्राई करना शुरू किया। और उसके अंदर आपको जब एक बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ तो आपको उसको देना पड़ता है। देखें, आप लोग खुद ये सोचें कि यार मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ और इस बिज़नेस के अंदर मुझे अगर नुकसान होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान होगा? एक डोमेन का, बस। इससे ज़्यादा तो नुकसान नहीं होने जा रहा ना। आप इससे ज़्यादा क्या दे रहे हैं इस बिज़नेस को? आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं और इस ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए आप एक डोमेन और एक होस्टिंग खरीदते हैं 5-6 हज़ार रुपये की, और घर बैठ के आप पूरे पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करके पूरे पाकिस्तान को आप अपना ग्राहक बना रहे हैं। 5-6 हज़ार के अंदर आपको कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे ये बताएं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा भी नुकसान अगर होगा तो ये इस 5-6 हज़ार का होगा ना। और उस 5-6 हज़ार के बदले में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है
कि यार उसके बदले में मैं अपनी प्रोडक्ट पूरी जो है वो पूरे मुल्क को दिखा सकता हूँ, और पूरे मुल्क की आबादी कितनी है, उसके अंदर कितने लोग जो हैं वो मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, मेरी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हो तो मैं इनको किस तरह चीज़ें सेल कर सकता हूँ। तो मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पे सोचने की ज़रूरत ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर से इस डर को निकालो कि यार ये मेरा अगर 1500 का नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा। बिजनेस के अंदर नुकसान और फ़ायदा दोनों साथ साथ चलते हैं, और जिस बिजनेस के अंदर नुकसान नहीं होता वो नुकसान ही नहीं होता, किसी के अंदर ज़्यादा होता है नुकसान, किसी के अंदर कम होता है। यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो भी रहा है तो 5-6 हज़ार का हो रहा है, लेकिन फ़ायदा कितने का आ रहा है, हमें लर्निंग कितनी जो है वो करने को मिल रही है, हमें अर्निंग कितनी करने को मिल रही है, हमारा एक टाइम पे कितने प्रोजेक्ट्स साथ चल सकते हैं, हमारा फाइवर साथ साथ चल सकता है। मैं अगर आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे एक फाइवर जो है वो आप लोगों को ना एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ मोटिवेशन के लिए आप लोगों की, कि आप लोग एज अ फ्रीलांसर एक टाइम पे कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चला सकते हैं और कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ जिसके ऊपर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन कौन से काम हम जो है वो कर लेते हैं एट द वन टाइम। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फाइवर लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्रीलांसर लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं पीपल पर आर लिखता हूँ। मैं अपवर्क यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि अपवर्क थोड़ा सा जो है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है, लेकिन ये तीन चीज़ें जो हैं वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं एज अ न्यूबी। ई कॉमर्स लिखा, अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट्स, फिर उसके बाद कोर्स की एक वेबसाइट हो सकती है, एक वेबसाइट आपकी विशेस की हो सकती है, एक वेबसाइट आपकी क्रैक्स की हो सकती है, ठीक है, एक वेबसाइट आपकी सर्विसेज की हो सकती है। ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जो आप एट वन टाइम इनको मैनेज कर सकते हैं। आपका एक फाइवर का भी जो है वो प्रोफाइल है, एक फ्रीलांसर का प्रोफाइल है, पीपल पर आर का प्रोफाइल है, उसके साथ साथ आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। एक नहीं 10 कर लें यार, 50 कर लें। अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट मेरी शायद कोई 16 से 17 अमेज़ॉन वेबसाइट्स जो हैं वो अभी चल रही हैं। ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के कितने प्रोजेक्ट्स हैं कभी कभार मुझे भूल जाता है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप एट वन टाइम जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैनेज कैसे करना है उसको देखें आप ज़रा, और इसके लिए अब कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक अदद डेवलपर चाहिए, एक टीस्पून चाहिए आपको कंटेंट राइटर का, एक टीस्पून चाहिए आपको डिज़ाइनर का, एक टीस्पून चाहिए आपको एसईओ वाले एक्सपर्ट का। ये 4 लोग आप चलें इसके 2 टीस्पून कर लें या 4 टीस्पून कर लें। डेवलपर का 1 टीस्पून ही बहुत है, एक बंदा हो तो वो सारी की सारी चीज़ें एट वन टाइम मैनेज कर सकता है। डिज़ाइनर भी एक ही, और एसईओ एक्सपर्ट भी एक। चलें एसईओ वाले जो बंदे हैं ना वो आप ज़्यादा कर लें। लो जी, इन्ना टीम है छोटी जी, इस टीम से आप ये सारे के सारे काम जो है वो ले सकते हैं। वही एक टीम फाइवर के प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज कर सकती है, वही एक टीम फ्रीलांसर, पीपल पर आर और ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स। ई कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको, पिक्चर्स चाहिए, लोगो चाहिए, हमारे पास डिज़ाइनर है। अमेज़ॉन एफिलिएट के ऊपर क्या क्या चाहिए जी, हमारे पास वहाँ पे पिक्चर चाहिए, कंटेंट चाहिए, फिर उसके बाद एसईओ करनी है। पिक्चर के लिए डिज़ाइनर, कंटेंट के लिए कंटेंट राइटर, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए डेवलपर, और उस वेबसाइट की मार्केटिंग करने के लिए एसईओ का एक्सपर्ट। कोर्स की वेबसाइट आप लोगों को मैं एग्जांपल्स दे दे के मर गया हूँ। कोर्स की वेबसाइट के लिए हमारे पास थी एक वेबसाइट qteen.com, यार स्पेलिंग क्या थी, qteen.com। तो इसको देखें ज़रा, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है चल भाई चल जल्दी कर। फिर इसके बाद एक viewpit.com के नाम से भी थी, चलें, लेकिन अभी बहरहाल हम इसको देखते हैं।
अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर क्या होता है कि कोट्स जो हैं वो लिखी जाती हैं। अभी ये पहली कोट है, ईद उल फितर एंड ईद मुबारक विशेस। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। हाँ जी, अब इशू रिजॉल्व हो गया जी वीडियो का। अब मेरा ख्याल है कि सब लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे जी वेबसाइट्स की। तो कोड्स की आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, उसके लिए आपको कंटेंट राइटर चाहिए जो री राइट कर सकता है बस। ठीक है, आपको वहाँ पे कुछ भी जो है वो ज़्यादा नहीं करना। आपने जो है वो सिंपली करना ही है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की और वेबसाइट्स कोड्स की बनी हुई हैं वहाँ से कोड्स को कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो उसको पब्लिश करते जाना है। ठीक है, उसके लिए आप सिंपली जो है वो कुछ इमेजेस डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़ मेरी? अब क्लियर है जी सब लोगों को? टाइम भी बस हो गया है, मुझे अंजला साहब के भी जो है वो अच्छा मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो बस जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। सर, जो फाइवर पे कोड्स की सर्विस दे रहे हैं वो सब भी कॉपी करके दी होती हैं या खुद बना के देनी होती है? मुझे समझ नहीं आई कौन सी कोड्स की बात कर रहे हो।
फाइवर के ऊपर किस किस्म की कोर्स की बात कर रहे हो? या तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट दिखा दो, फिर मैं उसको देख लेता हूँ। अच्छा जी, चलें, बहरहाल फ्रीलांसर के ऊपर हमने अकाउंट बनाना सीख लिया। फ्रीलांसर के ऊपर और कोई स्टेप्स हैं तो उसको देख लें। नहीं जी, और कोई स्टेप नहीं है। फ्रीलांसर के ऊपर आज हमने अकाउंट बनाना सीखा है। अब कल तक सब लोगों का फ्रीलांसर के ऊपर कम से कम जो अकाउंट है वो सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। और सब लोगों का अकाउंट उसके ऊपर बना हुआ, वो अपनी अपनी स्किल्स लगा के वहाँ पे अपना जो है वो प्लान सेलेक्ट करें और बेड करना शुरू करें। देखें, 1 महीने का टाइम है, इस 1 महीने के अंदर आपको इन 100 बेड्स को यूटिलाइज़ करना है। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उन 100 बेड्स को आप लोग यूज़ कर लें। आप चाहें तो 1 हफ्ते के अंदर या 3 दिन के अंदर 100 बेड्स कर दें। होता यह है कि फ्रीलांसर के ऊपर ये जो बेड्स हैं ये रीन्यू होती रहती हैं, तो जितनी जल्दी आप लोग उसको देखते हो या जितनी जल्दी आप लोग उनको बेड कर देते हो उतनी जल्दी वो रीन्यू हो जाती हैं। तो आप 1 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा भी बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अकाउंट साइन अप करें और जल्दी से जल्दी अपनी बाय रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू करें ताकि हमें फ्रीलांसर से भी ऑर्डर जो हैं वो आने स्टार्ट हों। जितने लोगों ने अभी तक ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं सब लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएंगे रोज़ाना के रोज़ाना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की अटेंडेंस आज भी होगी, आज भी अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रोज़ाना अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। और गूगल फॉर्म फिल करना है, सिंपल, आपने कोई टाइम नहीं लगता, उसको फिल कर दिया करें। मुझे रोज़ाना उनकी रिपोर्ट आती है, रोज़ाना 35 से 40 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की होती, ठीक है। तो ये फिर मेरे लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है। वो कहते हैं सर आपके बच्चों को अटेंडेंस ही नहीं लगाना आती। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार अटेंडेंस लगाना आती है लेकिन पता नहीं क्या मसला आता है जिसकी वजह से वो अटेंडेंस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया करें आप लोग और कम से कम अटेंडेंस लगा दिया करें। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी मंडे को हम लोग दोबारा से ई कॉमर्स को और ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और पीपल पर आर पे भी किसी दिन ऐसे ही इंशाल्लाह फ्राइडे को लेक्चर रख लेंगे और पीपल पर आर पे भी देखेंगे कि किस तरह हम जॉब्स जो है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म से भी अर्न कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, फाइवर और फ्रीलांसर पे हमने देखा कि सिंपल हम बिडिंग करेंगे, यहाँ पे गिग्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिड करेंगे तो प्रोजेक्ट मिलेगा, बिड करना छोड़ देंगे तो प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है जी। जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जितना ज़्यादा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया होगा, उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आप ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं फ्रीलांसर से भी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के अंदर? आज के सारी की सारी जो बातें हमने आज की हैं उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके ऊपर ज़रा सोचिएगा कि आप लोग इसको एट वन टाइम मैनेज कर सकते हैं या नहीं। छोटी सी एक टीम बिल्ड करने की ज़रूरत है आपको और उस टीम से आप हर किस्म का काम जो ऑनलाइन अर्निंग के अंदर किया जा सकता है वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। वो टीम 4 लोगों की, 5 लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा 6, 8 से ज़्यादा ना करें। 8 लोग लेकिन मुख्तलिफ स्किल्स के लोग हों, एक डेवलपर हो, 2-3 कंटेंट राइटर हों, ठीक है, एक डिज़ाइनर हो और 2 SEO के एक्सपर्ट हो। तो आप ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं एट वन टाइम लेके चल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं इतनी जल्दी जो है वो किसी के साथ मिल नहीं सकता या किसी को जो है वो अपना बिज़नेस किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो फिर आपके लिए फ्रीलांसर, फाइवर, पीपल पर आर और ई कॉमर्स, ये जो 4 चीज़ें हैं ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है। आप कोर्स वाली एक वेबसाइट भी अकेले मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्स और ये ऊपर वाली 4, ये सारी चीज़ें आप एट वन टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स भी आप अकेले मैनेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ क्लाइंट्स के आपने रिप्लाईज़ करने होते हैं जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हो और देन आपने अपनी प्रोडक्ट को शिप करना होता है। और जो सर्विस आप लोग यूज़ करेंगे TCS और MNP वगैरह वो भी मैं किसी दिन एक्सप्लेन कर दूँगा। वो लोग आपके पास घर पे या आपकी जो भी दुकान वगैरह होगी या घर होगा जहाँ पे आपने उस स्टॉक को रखा हुआ होगा, आपसे वहीं पे घर पे से आके उस स्टॉक को ले लेंगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आप कहेंगे वहाँ पे जो है वो आप लोग शिप करवा सकते हैं, ठीक है। हम क्लास फेलो अपनी टीम नहीं बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं। बल्कि मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि आप लोग टीम्स बना के चला करें। आप लोग अपनी क्लास के अंदर ग्रुप्स बना लें और ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे से सीखने की कोशिश किया करें। देखें, आप
एक डेवलपर है, एक बंदा जो है वो आज तक कंटेंट राइटिंग करता आया है, डिज़ाइनिंग करता आया है। अब डिज़ाइनर वाले बंदे को वो इलस्ट्रेटर के ऊपर या फोटोशॉप के ऊपर महारत हासिल है, आपको जो है वो PHP वर्डप्रेस के ऊपर महारत हासिल है। आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे कि मीटिंग्स करेंगे तो आपको एक दूसरे की चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। आपको जो है वो डिज़ाइनिंग की चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसको डेवलपमेंट की सीखने को मिलेगी, तो आपकी स्किल्स के अंदर इजाफा होगा। ठीक है, तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। मैं आप लोगों को हमेशा से कहता आया हूँ कि भाई ये जो कंपनी है आपकी, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सनस यू मीट डेली। आप जिन 5 लोगों से रोज़ाना मिलते हो, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा रही होती हैं। आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, जो आप हाथों से इशारे कर रहे हो उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, जो देख रहे हो आप उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। लेकिन जो आप सुन रहे होते हो ना, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। आपके सामने बैठे हुए इंसान के मुंह से जो अल्फाज निकल रहे होते हैं वो आपको ज़बरदस्ती सुनने पड़ते हैं। तो अगर आपने अपनी कंपनी को कुछ ऐसे लोगों के साथ रखा है जिनका जो है वो बोलना, उठना, ओढ़ना, बिछोना ही फ्रीलांसिंग है, जिनको चाह है इस बात की कि रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखना है, तो आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करते जाओगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है वो लोगों को डिस्कस करती है तो फिर आप लोग कुछ नहीं सीख सकते। आपको यहाँ पे लोगों को डिस्कस नहीं करना, आपको बिज़नेस को डिस्कस करना है। आप लोग किसी बिजनेस मैन के साथ बैठेंगे, उन लोगों की ना कन्वर्सेशन ही और होती है। आम इंसान जो है वो उस कन्वर्सेशन को सोच ही नहीं सकता कि यार ये सारा दिन एक ही टॉपिक पे बात कर लेते हैं, यार ये सारा दिन एक प्लगइन की कस्टमाइजेशन पे बात कर लेते हैं, ये सारा दिन एक वेबसाइट की डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठना शुरू करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये और ही दुनिया है, यहाँ पे डिस्कशन ही कुछ और है। ठीक है, तो जब आप अपनी कंपनी को चेंज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और ठीक है जी, तो फिर कौन आएगा मेरे ग्रुप में? अरे वाह, ग्रुप बनने भी शुरू हो गए। ठीक है जी, अल्लाह करे कि आप इंशाल्लाह इन छोटी छोटी चीज़ों से सीखते रहें और एक दूसरे को सिखाते रहें, और ये जो रोज़गार की ट्रेनिंग है सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो और सब लोगों का रोज़गार जो है वो इससे शुरू हो जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।